हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कपास के बारे में, कॉटन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कपास एक रेशेदार फसल है और इसे यूनिवर्सल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इस फसल से धागा तैयार किया जाता है और उसी धागे से सूती वस्त्र तैयार करने का कार्य किया जाता है। कपास एक भारतीय मूल का पौधा है। ये जो मानचित्र आपके सामने लगा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से भारत से फसल पूरे विश्व के अंदर फैली है। ये जो आप फल देख रहे हो, ये कपास का फल है, कॉटन का फल है। इसमें से ये क्या है? कॉटन है। इसी से रेशे को निकाल कर क्या है, धागा तैयार किया जाता है और फिर उसी धागे से क्या है, कपास बनाने का कार्य किया जाता है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि कपास की खेती को लगाने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम कपास की खेती आसानी से लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कपास जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। तापमान की यदि हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की इस फसल को उगने से लेकर पकने तक क्या है, आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा क्षेत्र जहां पर 200 दिन पाला रहित हों, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पाला नहीं पड़ता है, कम से कम 200 दिन इस फसल को बहुत ही जरूरी होते हैं। यदि पाला जिन क्षेत्रों में पड़ेगा वहां पर ये फसल क्या है, खराब हो जाएगी। इसके अलावा तेज चमकीली धूप क्या है, इस फसल के लिए लाभदायक है। वर्षा की यदि हम बात करते हैं, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी फसल आसानी से लगाई जा सकती है। और ये जो बारिश होगी, ये रुक रुक करके बारिश होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लगातार बारिश होती रहे। लगातार होने वाली बारिश इस पौधे की जड़ों को खराब कर देगी और गल करके पौधा जो है खराब हो जाएगा। इसके अलावा लगातार होने वाली जो बारिश है, इस फसल के कॉटन को, रेशे को भी खराब कर देगी। तो ऐसे क्षेत्र जहां रुक रुक करके बारिश होती है, उन क्षेत्रों में इस फसल को लगाया जा सकता है। और 50 सेंटीमीटर से यदि कम बारिश होती है तो ऐसे क्षेत्रों में किसान सिंचाई का सहारा लेकर के इस फसल को आसानी से लगा सकता है। फिर बात आती है मिट्टी की। यदि हम मिट्टी के बारे में बात करें तो चिकनी दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी के अलावा काली मिट्टी, जिसे हम रेगर मिट्टी के नाम से, कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं, इस फसल को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा ऐसी मिट्टी जिसमें नमी एक लंबे समय तक बनी रहे, उस मिट्टी में भी इस फसल को आसानी से लगाया जा सकता है। इसके बाद बात आती है भूमि के बारे में, श्रम के बारे में, कि किस प्रकार की भूमि वाले क्षेत्रों में, धरातल में इस फसल को लगाने का कार्य किया जाता है। यदि हम भूमि के बारे में बात करें तो समतल मैदानी भूमि में इस फसल को लगाया जा सकता है। श्रम के बारे में यदि बात करें तो आप इमेज में देख रहे हो कि महिलाएं पुरुष इसमें क्या है, फसल को चुनने का काम कर रहे हैं। तो सस्ते व मानवीय श्रम की इसमें आवश्यकता पड़ती है। सस्ता और कुशल मानवीय श्रम होना चाहिए। इसके अलावा जो विकसित देश हैं वहाँ पर मशीनों के माध्यम से भी क्या है, कॉटन को चुनने का कार्य किया जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में मशीनीकरण अभी इतना नहीं हुआ है। इसके बाद बात आती है उत्पादन के बारे में। यदि हम भारत में उत्पादन के बारे में बात करें तो आप देख रहे हो कि जो डार्क कलर वाले जो क्षेत्र हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कपास उगाने का कार्य किया जाता है। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद आप देख रहे हो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कपास उगाने का कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र वो हैं जहां पर
काली मिट्टी, रेगर मिट्टी, कपास की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है इन्हीं क्षेत्रों में से होता है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे क्षेत्रों से भी क्या है, कपास को उत्पादन किया जाता है। आप इसमें इस पाई डायग्राम के माध्यम से भी क्या है, इन स्टेट्स का उत्पादन देख सकते हो। इसके बाद कपास की किस्मों के बारे में बात आती है कि कपास की कितने प्रकार की किस्में हैं। यदि हम रेशे की लंबाई के अनुसार बात करें तो कपास की 3 किस्में हैं। लंबे रेशे की कपास, इसे उच्च किस्म की कपास के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र द्वीपीय कपास के नाम से भी जाना जाता है। इसका रेशा यदि हम खींच करके देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर से बड़ा इसका लंबा रेशा होता है और ये उच्च क्वालिटी की कपास है। अच्छी किस्म के कपड़े इससे तैयार किए जाते हैं। अमेरिका, प्यूर्टो रिको, पश्चिमी द्वीप समूह आदि देशों में भी क्या है, ये कपास बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। उसके बाद मध्यम रेशे की कपास है, जिसे हम मिश्री कपास के नाम से भी जानते हैं। इसका रेशा 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक के मध्य है। इसके अलावा इसी कपास में एक और इसकी किस्म पाई जाती है जिसे हम अमेरिकन कपास के नाम से भी जानते हैं। उसका रेशा 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर तक है। और ये जो मध्यम रेशे की कपास है, इसे बड़ी मात्रा में भारत, ब्राज़ील, चीन और अफ्रीका जैसी कंट्री में लगाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद छोटे रेशे की कपास की बारी आती है। ये घटिया किस्म की कपास है और घटिया ही किस्म के कपड़े इससे तैयार किए जाते हैं। इसका रेशा की लंबाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है और इसे कपास को भी भारत के अंदर बड़ी मात्रा में लगाने का कार्य किया जाता है। यदि हम प्रतिशत के रूप में बात करें तो लगभग छोटे रेशे की कपास का उत्पादन जो भारत के अंदर है वो लगभग 16% उत्पादन इसी कपास का होता है और 43% के आसपास, 45% के आसपास हम मध्यम रेशे की कपास का उत्पादन करते हैं। उसके बाद जो बचा 42% के आसपास जो है हम लंबे रेशे की कपास का उत्पादन करते हैं। तो इन कंडीशंस में रहकर कपास की खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। यदि हम इसके व्यापार की बात करें तो भारत में की इतनी अधिक जनसंख्या होने की वजह से हम इसका निर्यात बहुत कम मात्रा में दूसरे देशों को कर पाते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में हम लंबे रेशे की कपास, मध्यम रेशे की कपास दूसरे देशों से भारत के अंदर मंगवाते हैं और उससे धागा तैयार करके सूती कपड़ों का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।